उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षा से जुड़े दो अहम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संगठन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे। एक ज्ञापन में आदिवासी क्षेत्रों से शिक्षकों के तबादले निरस्त करने की मांग की गई, जबकि दूसरे में नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जाँच, प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की गई। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने आरोप लगाया कि अनुसूचित क्षेत्रों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में अनुभवी शिक्षकों का दूसरे जिलों में तबादला होने से आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। संगठन का कहना है कि कई स्कूलों में शिक्षक पद खाली हैं, स्कूल भवन जर्जर हैं और शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। इसलिए सरकार तत्काल विवादित तबादला आदेश रद्द कर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। संगठन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए दूसरे ज्ञापन में नीट पेपर लीक प्रकरण की सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच कराने, प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की भी अपील की गई। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मातरम, 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 ये कटी दिया है। मातरम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मैं किशन पारगी, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश संयोजक। आज हमारी मांग है, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले हम जिला मुख्यालय आए हैं। हमारी मांग ये है कि भाई नीट प्रकरण को लेकर के जो भी पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक वाले मामले में जितने भी प्रभावित छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन पीड़ित परिवार हैं, उन परिवार को सरकार की ओर से जो भी अनुदान है सहायता मिले। साथ ही साथ जो लीक हुआ पेपर, उस पेपर लीक में सम्मिलित जितने भी दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक वाली स्थिति पैदा होने से पहले ही व्यवस्था संभल जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो टीएसपी एरिया के जितने टीचर हैं, वो ज्ञापन हम राजस्थान के सीएम को दे रहे हैं। उनके साथ ही साथ सीएम साहब के साथ ही एक शिक्षा मंत्री साहब को भी दे रहे हैं और जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत से दे रहे हैं। उसमें यूँ है कि टीएसपी क्षेत्र में जितने भी टीचर हैं, जो समाज सेवी टीचर हैं, वो वास्तविक रूप से हमारे उनके जो सेवा कार्य होता है, सेवा कार्य के साथ साथ जो समाज है, उस समाज को भी सही दिशा निर्देशन की ओर ले जाने के लिए वो समय समय पर अपने स्तर पर जन जागरण करते हैं। ऐसे जितने भी शिक्षक हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें दूर दराज जिलों में उनका हस्तांतरित किया जाए। उनका जो स्थानांतरण हो रहा है वो कहीं न कहीं गलत है। हम चाहते हैं कि वो उसी जिले में रहें और अपने जिले पर व्यवस्थित ढंग से काम करें। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। हम आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा उदयपुर से हैं। मैं जिला संयोजक भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, आप प्रदेश संयोजक भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। हम आज दो मामलों में कलेक्ट्री में आए हैं। सबसे पहला मामला तो आज इतना गंभीरता, बहुत संवेदनशील मामला है। जिस प्रकार दिल्ली जंतर मंतर पर देश का युवा वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना और आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें जिस प्रकार मोदी सरकार हो या वहाँ की दिल्ली की जो पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने जिस प्रकार उनको वहाँ से खदेड़ा और बर्बरतापूर्वक जिस तरीके से उन्होंने उनको मारा, पीटा, जिस प्रकार अगर आप देखें तो वीडियो में अपन ने देखा कि लकड़ियों में कील डाल के पुलिस वाले मार रहे थे, किसी लड़कियों को अभद्र तरीके से लड़कियों को मार रहे थे और छेड़ के पुलिस वाले हंस रहे थे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। कानून व्यवस्था, प्रशासन ने उनको देश की रक्षा के लिए रख रखा है और वो इस तरीके से अगर बेटियों के साथ में वो कैसा करेंगे तो फिर वो देश की बेटियों का क्या होगा। और उसके बाद जो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो 21 बच्चे नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद में उनका कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर से वो थोड़े से परेशान हुए और परेशान होने के कारण उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाया। तो उनके परिवार से आज तक कोई सरकार का कोई डेलीगेशन नहीं मिला, ना उन बच्चों का कोई आर्थिक अनुमोदन नहीं मिला उनको।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और देश की सरकार जिस प्रकार से अगर इस मामले को देख रही है और देश के युवाओं को देख रही है तो ये काफी गलत है। क्योंकि अगर ऐसा ही सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ बोलते रहेंगे युवा खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देश का युवा जाग गया है और देश के युवा को पता है कि कब अब आप कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे, आपकी कैसे सरकार चलेगी, वो सब बदलने के लिए देश का युवा तैयार है। इसके बाद में दूसरा जो ज्ञापन है, दूसरा ज्ञापन हम हमारे यहाँ राजस्थान के लिए दे रहे हैं। हमारे टीएसपी क्षेत्र में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, शिक्षक वर्ग के लोग हैं और भी जो कर्मचारी हैं, तो वो उनका इस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि वो समाज हित में काम कर रहे हैं। अगर वो समाज हित में जैसे किसी ने समाज हित में कोई चंदा दिया होगा, कोई समाज हित में बच्चों को लाइब्रेरी का पैसा दिया होगा, बहुत सारे ऐसे समाज हित में जो भी काम कर रहे हैं, तो उन टीचरों को पहले से उनको पॉइंट आउट करके, उनको अलग करके उन टीचरों को यहाँ ट्रांसफर करने का काम जो कर रही है यहाँ के जो लोग हैं, जिस प्रकार की ये सोच रख रहे हैं, इतनी द्वेष पर नहीं होनी चाहिए। जो समाज हित में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो ऐसा रखना चाहिए। अब बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन शिक्षकों को अभी उनका कोर्स चल रहा है, बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, सब कुछ उनका पूरा सही चल रहा है। अब एकदम से अगर आप ऐसे करोगे तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ राज्य की सरकार भी देख ले या केंद्र की सरकार भी देख ले, कहीं ना कहीं हमारे जो एक तो बच्चे और युवाओं के साथ में जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इसके बाद में हमारे जो शिक्षक और आदिवासियों के साथ में जो भेदभाव करते हैं वो बिल्कुल हम उसके बिल्कुल कड़े विरोध में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा कतई ये नहीं चाहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे।